हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, दुनिया भर से अजीब व गरीब खबरों की ये चौथी एपिसोड है। वो बॉलीवुड फिल्म जिसमें पाकिस्तानियों को इस तरह से दिखाया गया कि इस फिल्म का मजाक बनकर रह गया, और इस जैसी दूसरी इंटरेस्टिंग खबरें आप इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, कुछ दिन पहले ब्राजील में हजारों लोग पार्लियामेंट में, सदारती महल में और सुप्रीम कोर्ट वगैरह में घुस गए और इन लोगों ने तोड़ फोड़ शुरू कर दी। दरअसल रिसेंटली ब्राजील में लूला डी सिल्वा ब्राजील का सदर बन गया है। ये लोग इसकी मुखालिफ पार्टी के सपोर्टर्स थे। इन्होंने एहतजाजन ब्राजील की पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट वगैरह पर धावा बोल दिया। ब्राजील की पुलिस ने तकरीबन 1,500 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा मुल्क है जहां 2022 यानी पिछले साल में एक भी बैंक डकैती नहीं हुई? दोस्तों, ये मुल्क डेनमार्क है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि डेनमार्क में लोग अब कैश के बजाय कार्ड्स और फोन से पेमेंट्स करते हैं, यानी लोगों के पास कैश होता ही नहीं है। डेनमार्क में इस वक्त सिर्फ 20 बैंक्स ऐसे हैं जहां कैश मौजूद है। इसीलिए डेनमार्क में क्राइम रेट बहुत नीचे आ चुका है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में किसी भी घर में चूहे नहीं होने चाहिए। अगर किसी घर में चूहे हैं तो घर के मालिक को फौरन पेस्ट कंट्रोल वालों को बुलवाकर इन चूहों को पकड़वाना होगा। न्यूयॉर्क के मेयर एरिक एडम ने शहर से चूहों को खत्म करने की बकायदा मुहिम चलाई, लेकिन कुछ दिन पहले ये आदमी खुद इस चक्कर में फंस गया। दरअसल न्यूयॉर्क के हेल्थ डिपार्टमेंट ने कहा कि एरिक एडम के अपने घर के सामने चूहे फिर रहे थे और चूहों की बिट इसके घर के दरवाजे पर मौजूद थी। इन्होंने अपने ही मेयर को $300 का फाइन भी कर दिया और इसको वार्निंग दी कि ये अपने घर से चूहों का सफाया करे। दोस्तों, अगली अजीब खबर साउथ कोरिया से है, जहां कुछ दिन पहले कुछ अजीब देखा गया। दरअसल साउथ कोरिया ने एक रॉकेट का टेस्ट किया था, लेकिन इन्होंने ये खबर मीडिया से शेयर नहीं की। अब जब ये रॉकेट आसमान में गया तो लोगों को लगा कि ये कोई यूएफओ है जिसमें एलियंस बैठे हुए हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो गई। हर इंसान समझ रहा था कि ये दरअसल एलियंस का काम है। लोग शदीद खौफ में मुब्तला हो गए थे, लेकिन बाद में पता चला कि ये साउथ कोरिया की मिलिट्री का रॉकेट टेस्ट था। दोस्तों, एक ऐसा सूटकेस जो 4 साल पहले गुम हुआ था और अब जाकर मिला है। ये खबर अमेरिका से है, जहां 4 साल पहले एक औरत यूनाइटेड एयरलाइंस के जहाज में सफर कर रही थी, जब इसका सूटकेस इस एयरलाइन ने कहीं गुमा दिया। ये सूटकेस कहीं नहीं मिल सका। 4 साल बाद जाकर इस औरत को एक कॉल मौसूल हुई कि इसका सूटकेस मिल गया है। एयरलाइन के मुताबिक ये सूटकेस होंडुरस नामी मुल्क में पहुंच गया था, जो 4 साल बाद जाकर ट्रेस हुआ है। दोस्तों, 9 जनवरी को नासा की एक पुरानी सैटेलाइट आसमान से नीचे आकर गिर गई। ये सैटेलाइट 38 साल से जमीन के इर्द गिर्द घूम रही थी। इसका वजन 2500 किलोग्राम था। अब डर ये था कि ये सैटेलाइट किसी इंसान या गाड़ी के ऊपर आकर ना गिर जाए, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम थे और ऐसा ही हुआ। ये सैटेलाइट अमेरिकन स्टेट अलास्का में आकर गिरी, लेकिन किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ये सैटेलाइट 1984 में लॉन्च की गई थी। दोस्तों, 5 जनवरी को अमेरिका में एक 89 साला यानी 89 इयर्स की औरत जॉन डेनेकन ने अपनी मास्टर्स की डिग्री हासिल कर ली। इस बूढ़ी औरत ने साउदर्न न्यू हैम्पशायर यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग में मास्टर्स किया है। दरअसल जब ये 16 साल की थी तो इसकी पढ़ाई रुक गई, क्योंकि इसकी फैमिली के पास इसको पढ़ाने के पैसे नहीं थे। लेकिन इसने 84 साल की उम्र में अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर ली। ये खबर काफी मशहूर हुई थी। दोस्तों, बॉलीवुड की एक फिल्म आ रही है जिसका नाम मिशन मजनू है, लेकिन ये फिल्म रिलीज होने से पहले ही एक मजाक बन गई है। इस फिल्म का हीरो सिद्धार्थ मल्होत्रा एक इंडियन जासूस है जो पाकिस्तान में रह रहा है, लेकिन इस पर मीम्स बनना शुरू हो गई हैं। जैसा कि फिल्म में ये हर किसी को आदाब कहकर बुला रहा है और हर बात में जनाब कहता है। अब हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में कोई आदाब नहीं कहता, बल्कि अस्सलाम वालेकुम कहता है। लेकिन पता नहीं बॉलीवुड में किस पाकिस्तान को दिखाया जाता है जिसका हमें भी नहीं पता। और फिर हम पाकिस्तानियों की ड्रेसिंग, एक खास किस्म की ड्रेसिंग दिखाई जाती है। कमीज का पहला बटन हमेशा खुला हुआ होता है, गले में एक खास किस्म का तावीज होता है। ये वो पाकिस्तानी है जो हमेशा इंडियन फिल्म्स में दिखाए जाते हैं। खैर, इस फिल्म पर ऑलरेडी बहुत ज्यादा मीम्स बन चुकी हैं।
दोस्तों, इटली में एक आदमी ने 81 किताबों को उल्टा लिखकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। यानी इसने हर लफ्ज को इस तरह से उल्टा लिखा है कि शीशे में देखने पर यह सीधा नजर आता है। इन 81 किताबों में कई जुबानों की किताबें शामिल हैं। इस टेक्निक को मिरर राइटिंग कहते हैं और दुनिया में बहुत कम लोग ऐसा कर सकते हैं। इस आदमी का नाम माइकल सेंटेलिया है। और आखिर में इस आदमी को देखिए जिसने 11 जनवरी को 1 मिनट में 36 कैंस को दांतों से चबाकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। इस आदमी के जबड़े कितने ताकतवर होंगे इसका अंदाजा आप इस वीडियो से लगा सकते हैं। इसका नाम रेने रिचर है और इसका ताल्लुक चेक रिपब्लिक से है। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे मौजूद है।